हेलो एवरीवन, और एक और नए वीडियो में और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे थे इसी के रिगार्डिंग आ रहे थे कि सर हम आरपीसीयू के लिए जो स्पोर्ट काउंसलिंग है उसमें हम पार्टिसिपेट तो करना चाहते हैं, बट इसके लिए कितना एक्सपेक्टेड रैंक होना चाहिए। हमारा इतना रैंक है तो हम पार्टिसिपेट करें या नहीं करें। आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप इतना बता सकते हो। तो मैं ये चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छे से देखना, आपके ना हर एक छोटा सा बड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि आपको पता है इस यूनिवर्सिटी में अगर आप स्पोर्ट काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहे हो तो भाई इसका फ़ी बहुत ज़्यादा है। आपको पता है 4,000 ले रहा है ये आपका स्पोर्ट काउंसलिंग। बस पार्टिसिपेट करने का फ़ी 4,000 रुपये ले रहा है। आपके जो कैटेगरी वाइज जैसे अगर SC ST तो उसका फ़ी आपके 2,000 के अराउंड है, और 3,500 जो आपके और भी जो कैटेगरीज़ हैं, ठीक है ना, 2,000 से 4,000 के बीच में इसका फ़ी वेरी कर रहा है। तो ये छोटा मोटा अमाउंट है नहीं, हर कोई इसको मतलब इतना अफोर्ड कर नहीं पाएगा कि भाई आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपको कुछ मिले ही नहीं। तो वही सब चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अच्छे से देखना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे इसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कौन कौन से फैक्टर आपकी कट ऑफ को अफेक्ट करेंगे, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो आपकी कट ऑफ को डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। और जो चीज़ें बोलूँगा मैं प्रैक्टिकल बोलूँगा, तो अच्छे से सुनना उन चीज़ों को। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहोगे तो जब भी ये काउंसलिंग आपका 1 नवंबर से स्टार्ट होगा, ये 1 नवंबर से स्टार्ट होगा, तो कैसे आपको फिलअप करना फॉर्म वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं आपको जो भी इसके अलावा भी कहीं स्पोर्ट काउंसलिंग होगा, ठीक है ना, इसके अलावा भी कहीं होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। एटलीस्ट आपको पता तो चल जाएगा ना वीडियो से, आप मिस नहीं कर पाओगे। वरना बहुत लोगों को तो ना इसी वीडियो से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट टाइम इसी वीडियो से देखेंगे, वो इससे पहले कभी मेरे चैनल पर आए नहीं थे, ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। देखो सबसे पहले फैक्टर्स देखो कौन कौन से कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और इसमें ना तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जो आपको पहले बोला था ना कि इसी यूनिवर्सिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ को आपको ध्यान रखना, वो मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। देखो सबसे पहले डिपेंड करेगा कि भाई इसके लिए कैंडिडेट कितने अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, कैंडिडेट कितने अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि फ़ी क्या है, ज़्यादा है, फीस ज़्यादा है। तो हर एक जो स्टूडेंट होगा जो बाउंड्री लाइन पे होगा तो वो डरेगा, यार नहीं करूँ, क्या पता नहीं मिलेगा तो मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। और ऐसे जो एक होता है ना अननेसेसरी स्टूडेंट जिनको बोलते हैं, जिनको ऑलरेडी कॉलेज मिल चुका था। वैसे तो यूनिवर्सिटी ने मना किया कि जिनको कॉलेज मिल चुका है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं, लेकिन बहुत सारे फिर भी स्टूडेंट ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो जिन स्टूडेंट को मिल चुका है वो कॉलेज में इसमें फिर भी अप्लाई करेंगे, तो वो होता है क्या है कि वो सीटों को छोड़ देते हैं। अब जिसके पास पैसा है वो तो भाई अफोर्ड कर पाएगा, वो तो अप्लाई करेगा। अब जिसके पास पैसा नहीं है तो वो स्टूडेंट तो वैसे ही चलेंगे। अगर जिसका 100 फ़ी होता, 200 फ़ी होता तो हर कोई इसको अप्लाई कर लेता, ठीक है ना। तो ज़्यादा फ़ी होने के कारण हर स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाए। तो इसलिए क्या होगा, जो कैंडिडेट का जो नंबर होगा एज़ कम्पेयर टू फ़ी की वजह से कैंडिडेट का नंबर क्या रहने वाला है, कम रहने वाला है। दूसरा फैक्टर डिपेंड करता है कोर्स प्रेफरेंस पे। आपको जैसा कि पता है 3 कोर्सेज़ के लिए आप एलिजिबल हो, इसमें केवल 3 कोर्सेज़ आप प्रेफरेंस में अपने डाल सकते हो जब आपका काउंसलिंग हुआ। और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका कैटेगरी, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कैटेगरी। जैसा कि आपने ICR में देखा कि अगर आपका जैसे होता था ना कि जैसे कि जनरल कैटेगरी है, आपका OBC है तो OBC में जैसे 10 सीट है और जनरल में 15 है। अगर OBC में आपको नहीं मिलता तो जनरल में आप ले सकते थे। ICR के अंदर की बात कर रहा हूँ। बट इस यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि अगर आपने जर्नल से अप्लाई किया है तो आप जनरल के लिए ही, जनरल वाले इन 15 के लिए एलिजिबल हैं। तभी तो मैंने आपको बोला था ना कि कभी कभी होता है क्या इस यूनिवर्सिटी का, कभी कभी क्या लास्ट ही जब जिस टाइम ये हुआ था आपका, जिस टाइम का तब ये हुआ आपका 2020 में हुआ था और 2021 में हुआ था आपका ये जो लास्ट टाइम जो स्पोर्ट काउंसलिंग हुआ था इस यूनिवर्सिटी में। तो उसमें क्या देखा गया है कि उसमें देखा गया कि OBC वाला जिसको 7,000 रैंक पर नहीं मिला, भाई जैसे 7,000 रैंक पर उसको नहीं मिला, और वही कोर्स जिसको 10,000 रैंक था जनरल कैटेगरी में उसको मिल गया। क्यों मिल गया, वो सब कैटेगरी पे डिपेंड करता है किस कैटेगरी में कितना सीट है। जिस कैटेगरी में ज़्यादा सीट्स वैकेंट है उससे आप अप्लाई करोगे तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है ना। ये आपको समझ आया। और देखो और भी आपको जो अपडेट होंगे, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है द स्टडी एथिक, इस पर आपको दे दी जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल है अपने, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको हर एक अपडेट मिल जाता है। अब देखो जो आपका अपडेट आया था ये, ठीक है ना, कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ जिससे आपको ये चीज़ें पता चल जाए, ठीक है ना। ये आपको इन्फॉर्म मतलब थोड़ा सा हेल्प करे काउंसलिंग के टाइम पे, ठीक है ना। क्योंकि ये सब चीज़ें बताने वाला आपको कोई नहीं है कि कैसे आपको करना है। लोग आपको नोटिफिकेशन बता देंगे कि ये ऐसे करो वैसे करो। इन डेप्थ होता क्या है, जो बंदा वहाँ रहा है उसने उस चीज़ को, इसका एक्सपीरियंस है, वही इसको बता पाएगा, ठीक है ना। मैंने देखा है, मैंने 2020 में भी देखा है ये चीज़ें और 21 में भी देखा, इसलिए जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान रखना। सीरियसली आपको ये हेल्प करेगा आप अगर इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो। ये देखो
आपको पता है कि आपका जो 1 नवंबर से ये स्टार्ट होगा, 1 से 5 तक आपका ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, 1 नवंबर से आपका प्रोसेस स्टार्ट है। जनरल जो कैटेगरी वाले हैं 4,000 रुपये पे करने हैं और 3,500 रुपये गर्ल्स के लिए, और ये तो आपने देख लिया है, ठीक है ना। मैंने फिर भी डाल दिया था स्लाइड में आप लोगों के लिए कि जिनको भी नहीं पता है तो उस चीज़ का ध्यान रखना। ये है RPCU का स्पोर्ट काउंसलिंग। आप बोलेंगे कि ये ऑफलाइन होगा ऑनलाइन, भाई ये पूरा जो प्रोसेस होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, तो इसके लिए टेंशन मत लें, ठीक है ना। अब देखो, अब आपके बात आते हैं कट ऑफ के बारे में। सर कितना कट ऑफ है हमारा, इतना मार्क्स मतलब इतना कितना रैंक होना चाहिए अगर हमको एग्री को टारगेट करना है। तो मैं आपको कोर्स वाइज बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर इतना रैंक है तो आप ट्राई करो, ठीक है ना। देखो, जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये 100% सच ही होगा कि नहीं आपको ऐसा ही मिल जाएगा। बट आप अगर इतना ज़्यादा रैंक है आपका और आप कुछ भी कर रहे हो, उससे बेटर है कि जो लास्ट ईयर, देखो मैं अगर तुमको बताऊँ तो 2020 का बताऊँ ना, तो 2020 में 15,000 रैंक पर भी एग्रीकल्चर मिला है, जो कि जनरल कैटेगरी पे। जाके आप मेरा ओल्ड वीडियोस देख सकते हो, मैंने बताया हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं 21,000 2021 में बताऊं तो 7K रैंक तक एग्रीकल्चर मिला है, 7,000 रैंक तक एग्रीकल्चर मिला है। तो इसी के मैं इनके एवरेज के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो और आप अगर एग्री को टारगेट, क्योंकि आपको पता है 3 कोर्सेज़ के लिए आपको टारगेट करना है, तो आपको क्या स्ट्रेटजी रखना है कि भाई देखो 2 कोर्स तो जिसमें आपको एडमिशन चाहिए और एक जिसका लोअर कट ऑफ रहता है, जिसका लो कट ऑफ रहता है। अगर आपको कुछ नहीं मिला तो एटलीस्ट कम से कम मिलेगा से कि कोई कोर्स तो मिल जाए जिसका लो कट ऑफ हो। आप पहले ही तीनों कोर्सेज़ को, तीनों जो चॉइसेस को आप ऐसी डालो जिनको कि आपके रैंक के आप बियॉन्ड है, वो उतना कट ऑफ पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो फिर कैसे मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो भाई अगर आपका, मैं बोलूँगा 6 से 7,000 तक भी आपका रैंक है, ठीक है ना, तो आप इसमें ट्राई करो एग्रीकल्चर के लिए। मतलब एग्रीकल्चर आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, ठीक है ना। सेम ये जो एग्री और हॉर्टी दोनों के लिए है। अगर आपका OBC कैटेगरी में भी आपका 8,000 रैंक तक भी है तो आप ट्राई कर सकते हैं एग्री और हॉर्टी दोनों के लिए, ठीक है ना। एग्री और हॉर्टी दोनों के लिए कोई ना कोई आपको मिलने का पॉसिबिलिटीज़ रहेगा, ठीक है ना। अगर SC और ST वाले कैटेगरी वाले बंदे तो भाई आपका अगर 10K तक भी है तो आप इनके लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। इन सब के, इन दोनों कोर्सेज़ के लिए आप ट्राई कर सकते हो, मेरा ये सजेशन है। बाकी तो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कितने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। अब ये जो मैंने बताया इसके पीछे भी रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट IRI का ऑलरेडी अंदर एडमिशन ले लेंगे, ठीक है ना। IRI का तो देखो, आपका IRI का तो क्योंकि आपको पता है अगर IRI में जाएगा तो लोग IRI को प्रेफर करेगा। उधर IRI का आपको पता है कि जैसे कि 4 तक उसका लास्ट डेट है, तो उसका भी वो जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो जिनका IRI में आएगा तो वो चला जाएगा, वो एडमिशन नहीं लेगा पूसा के अंदर में, ठीक है ना। क्योंकि पूसा के अंदर में क्या होता है, आपको ऐसे जैसे कि अगर पहली लिस्ट निकलेगी आपकी, पहली मेरिट लिस्ट, तो उसमें आपका नाम है तो ठीक है, अगर नहीं हो तो फिर लिस्ट निकलता है। तो लास्ट ईयर जब मैं आपको बताऊँ 21 में जब ये हुआ था, इसका 2 लिस्ट निकला हुआ था जो कि अभी भी पोर्टल पर अवेलेबल है। बस उसमें क्या क्या आपको कितना रैंक था वो नहीं दिया, जो मैंने आपको ये रैंक बताया है, जो मेरे जो स्टूडेंट हैं उनके बेसिस से मैंने आपको बताया है, जो मेरे जूनियर्स थे, ठीक है ना। अब बात करता हूँ फिशरीज, फॉरेस्ट्री और बाकी सभी कोर्सेज़ के लिए, कि ये समझ लीजिए बाकी सभी कोर्सेज़ के लिए भाई अगर जनरल कैटेगरी में आपका जनरल फिशरीज फॉरेस्ट्री को टारगेट कर रहे हो, अगर 10,000 तक भी रैंक है आपका, 9 से 10,000 रैंक तक भी, तो भाई ट्राई करो आप, ठीक है ना। ट्राई करो, आपको कहीं ना कहीं मिलने का चांसेस रहेगा, ठीक है ना। इसमें मिल जाता है भाई, सच बता रहा हूँ, इसमें आपको मिल जाता है, ज़्यादा रैंक होने पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। क्योंकि इस बार तो इतना लिमिटेशन लगा है कि जिनको ऑलरेडी मिल चुका है वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अगर उनको अप्लाई भी करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, जिस कॉलेज से आपने, जैसे कि जो आपने अब जिसमें जहाँ भी एडमिशन ले लिया आपने, वहाँ से लोगे तो उनको पता चलेगा कि आपने ये किया। आप इसको ये कर सकते हो कि आप अपना दूसरा मार्क्स से, अपना दूसरा TC हुआ, माइग्रेशन हुआ, अगर स्कूल से बनवा पाते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट मैं नहीं चाहूँगा कि भाई देखो, आप अभी जिन स्टूडेंट को ये मिलना चाहिए आप छोड़ के, मतलब जिन स्टूडेंट को चाहिए, जो सीरियसली जो सीट को डिज़र्व करते हैं, उनका छोड़ के आप एक सीट बर्बाद करो कहीं उधर का, और इधर भी आप जो स्टूडेंट को मिल सकता था वो ना मिले, ठीक ना। तो ऐसा मत करना। बाकी रही फिशरीज और फॉरेस्ट्री की बात करूँ तो मैंने आपको बोला 9 से 10,000 रैंक तक भी आपका है जनरल कैटेगरी में, तो आप ट्राई कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि आप फिशरी फॉरेस्ट्री को डालो, क्योंकि आपको 3 कोर्सेज़ डालने हैं, ठीक है ना। और आपको पता है कि एग्री के अंदर कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहेगा, एग्री के अंदर ऑब्वियस से बात है कि कंपटीशन ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू जो अदर कोर्सेज़ हैं, क्योंकि 3 कोर्सेज़ ही डाल सकते हो। अब भाई, अब जो कोर्सेज जैसे एग्री हुआ, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिजिक्स, इनमें थोड़ा कंपटीशन एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्स कम रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें 9 से 10,000 रैंक तक आपका हुआ, और जो ये 9 से 10,000 रैंक आप मानिए जनरल, OBC, EWS सबके लिए 9 से 10,000 रैंक तक तो आपको मिल जाएगा। SC ST में आपका 10 से 15,000 रैंक तक भी है तो आपको चांसेस रहेगा। अब देखो, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कम्युनिटी साइंस, BTech बायोटेक्नोलॉजी, अदर BTech कोर्स, ठीक है ना, नेचुरल फार्मिंग, ठीक है ना। उसके साथ में हुआ आपका फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, ठीक है ना। ये सबका ना एक मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि सबका कट ऑफ सेम रहेगा, ठीक है ना। अगर भाई देखो, मैं आपको बात करूँ जनरल
जनरल कैटेगरी में अगर उनको कम्युनिटी साइंस में लेना है, और बीटेक बायोटेक को अभी एक टाइम के लिए थोड़ा छोड़िए, आप बीटेक बायोटेक को छोड़िए, और नेचुरल फार्मिंग हुआ, नेचुरल फार्मिंग को भी आप छोड़िए, या हुआ फूड एंड न्यूट्रिशन डाइटिक्स हुआ, तो इन सब में भाई आपका रैंक कितना भी है, आपका मैक्सिमम जितना भी रैंक है ना, मैक्सिमम जितना भी है 18,000 19,000 भाई आप ट्राई करो। मैं आपको सजेशन बोलूँगा, आप ट्राई करो, आपको कहीं ना कहीं इनमें मिलने का चांसेस रहेगा, ठीक है ना, आपका चांसेस रहेगा। बट एक चीज़ और मैं बता दूं भाई, देखो जिनका फाइनेंशियली जो होता है ना, फाइनेंशियली कंडीशन आपका ठीक है, आप स्टेबल हो, आपको उन पैसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप करें। और आपका अगर देखो नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, क्यों नहीं हम इतना सर पैसा नहीं दे पाएंगे, रिस्क रहेगा बहुत है, तो भाई आप मत करना पार्टिसिपेट। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आप कर रहे हो, तो भाई आपका कितना भी रैंक हो आप इसमें पार्टिसिपेट करना, ये कोर्सेज आपको एडमिशन मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, 75,000 रैंक तक मिला था कब, 2020 में, क्योंकि उस टाइम पे तो ICAR का एग्ज़ाम होता था, सबका रैंक कार्ड आता था उस टाइम। तो भाई आपको पता है 90 हज़ार रैंक को, 90 हज़ार जो होता था ना, मतलब इतना रैंक आता था स्टूडेंट का उस टाइम पे था। अब देखोगे तो आप, क्योंकि अब तो इतना सारा प्रोसेस कर दिया कि आपको CUET से लेना, तो बहुत सारे स्टूडेंट पहले ही भूल जाते हैं, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना, तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो रजिस्टर नहीं कर पाते, तो इसलिए तो आपके पास गोल्डन चांस है। तो आपको किसी भी कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है तो जनरल कैटेगरी में आपका भाई 15,000 16,000 17,000 फिर भी आप ट्राई करना। बायोटेक के लिए मैं मैक्स टू मैक्स बोलूँगा 10 से 15,000 आपका रहेगा, 10 से 15,000 पे भी चांसेस रहेगा, ठीक है ना, आपको मिल पाने का, ठीक है ना। सो आप इसमें ट्राई जरूर करना, क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ आप मानो, इसके अंदर जो बैकएंड सीट मैट्रिक्स है, जो आपका जो बैकएंड सीट मैट्रिक्स है, जो आपकी जो सीट मैट्रिक्स है वो आपकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपके IRI से भी ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। आपका जो RLBCU का हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर हुआ, उससे भी ज़्यादा बैकएंड सीट इसमें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। और बीटेक कोर्सेज में जैसे कि आपका फूड टेक्नोलॉजी हुआ, डेयरी टेक्नोलॉजी हुआ, सॉरी डेयरी नहीं है इसके अंदर, आपका फूड टेक है, और आपका है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है ना। बीटेक एक भाई आपका कितना भी हो आप ट्राई करना, क्योंकि इनके लिए केवल PCM वाला एलिजिबल होता है, और PCM वाले स्टूडेंट ऑलरेडी क्या होते हैं, कम होते हैं। तो भाई आपका जितना भी हो आप इनके लिए ट्राई करना, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आया, नेचुरल फार्मिंग का मैंने आपको बताया, ठीक है ना, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। आपका 10,000 से भी अगर प्लस में रैंक है, 10K से भी प्लस में है, तब भी आप इनके लिए ट्राई कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि आपके पास फाइनेंशियली आप स्टेबल हो। और बात रही काउंसलिंग के बारे में कि सर जो स्टूडेंट मेरे से काउंसलिंग कराना चाहते हैं, मेरे काउंसलिंग मेंटरशिप मतलब कि मेरे थ्रू काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो ये नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, और बाकी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, तो वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और आपको ये वीडियो भी थोड़ा बहुत हेल्प किया होगा, आपको एक आइडिया लगा होगा कि कितना मतलब हमको पार्टिसिपेट करना है। देखो अदर आपको अगर जो जैसे कम्युनिटी साइंस हुआ, बीटेक बायोटेक के भी आप मैंने बोला 15,000 से 10 से 15,000 तक आपका फॉल करेगा, लेकिन SC ST वाले कैटेगरी वाले हुए तो स्टूडेंट कम होते हैं, तो उसकी वजह से वो रिजर्व सीट आपको मिल जाती है, ठीक है ना, जो SC ST वालों के लिए, तो ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने बोला है कि आपके जो जिनका कट ऑफ कम रहता है जिन कोर्सेज़ का, अगर आपके भाई मार्क्स ऐसे कि भाई सर हमारा रैंक तो 15,000 है 20,000 है, हमको फिर भी कहीं ना कहीं सीट चाहिए, तो आप ट्राई करें कम्युनिटी साइंस के अंदर ट्राई करें, और आपको बायोटेक के अंदर भी ट्राई कर सकते हो। देन आपका हुआ फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, ठीक है ना, फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स हुआ, इन सब के अंदर आप ट्राई करें, आपको मिल जाएगा एडमिशन, क्योंकि इनके अंदर जो सीट है, जो बैकएंड सीट मैट्रिक्स भी रहेगा आपका, वो भी एज़ कम्पेयर टू नंबर आपका ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको मेरा वीडियो समझ आया होगा अच्छे से, आपके हर एक डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका कोई भी डाउट बचता है इसके रिगार्डिंग तो आप मेरे से बोल सकते हो। हाँ, मुझे पता है आप इस चीज़ को लेकर नाराज़ भी हो कि सर इतना ज़्यादा फ़ी है इस यूनिवर्सिटी का, कुछ कम नहीं हो सकता। देखो अपने हाथ में ये सब चीज़ें हैं नहीं, तुम भी ये चीज़ समझ सकते हो कि ये तो ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल है नहीं कि अभी नोटिफिकेशन निकाल दे तुम जाके अभी कम करा दो, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो यूनिवर्सिटी का रूल है वो रूल है, आपको उतना देना है, ठीक है ना। सो जो भी फाइनेंशियली स्टेबल हो भाई वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाकी जो भी नहीं हो और जिनका रैंक ठीक ठाक हो तो भाई ज़रूर पार्टिसिपेट करना, भूलना मत, आपको भी एक साल आपका बच सकता है, ठीक है ना। इस वीडियो का बनाने का मोटो ये नहीं था कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करो कि जिससे कि एप्लीकेंट का नंबर बढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस आपका जो डाउट था वो मुझे क्लियर करना था, ठीक है ना। सो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो अच्छा लगा लाइक करके जाना और इसको ज्वाइन करके रखना। इस चैनल पर जुड़े रहोगे तो आपको हर एक अपडेट आपको पता चल जाएगा स्पोर्ट काउंसलिंग से रिगार्डिंग। बाय बाय।